देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम हो। मैं टैक्सी ऑपरेटर्स एंड ऑनर्स कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड कारगिल का प्रेसिडेंट मोहम्मद इब्राहिम। मुझे अभी अचानक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कुछ मजबूरियाँ हुई, तो इसीलिए अभी इमरजेंसी में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये बुलाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि हमारे पास टैक्सी यूनियन कारगिल से गाड़ी हायर किया, एनएचपीसी लिमिटेड ने हायर किया था कल 7/7/2021 को। तो उनको ले से कोई राज्यसभा पार्लियामेंट्री कमेटी ले विज़िट करने आ रहे थे, तो उनके लिए हमारे यहाँ से 20 गाड़ी हायर किया हुआ था। तो यहाँ से जाने के बाद जब वहाँ पहुँचा तो ले टैक्सी यूनियन के इंटरफेरेंस से हमारा जो ये हायरिंग एनएचपीसी का जो हायरिंग इशू था वो उसको रिजेक्ट करने के कगार पे आ गए। लेकिन अभी तक कैंसिलेशन का तो कोई हमें लेटर नहीं आया है। फिर भी हमने सुनने में आया है हमें कि वहाँ पे हिमाचल नंबर की गाड़ियाँ और बाकी सारी गाड़ियाँ आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो गाड़ियाँ यहाँ से गए हैं तो उनको रिजेक्ट वो ले यूनियन इसलिए हमें अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम इनर रूट्स ऑफ लद्दाख चलें, क्योंकि हमारा जो कारगिल जो है वो लद्दाख में ही आता है। तो हमें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हमारे पास परमिट भी है यूटी लद्दाख का। पहले हमारे पास जम्मू कश्मीर का था, उसको अभी कन्वर्ट हो गया यूटी लद्दाख में। तो हमें वहाँ पे जाने देना चाहिए। हमने आरटी गाड़ी जो है वहीं पे रुके हुए हैं। जब तक हमारी गाड़ी वहाँ से हायर हो के 10 जुलाई टू हमारा ऑर्डर है, ये हमारे पास एनएचपीसी का ऑर्डर आया हुआ है। 10 to 14 जुलाई तक हमारा हायरिंग डेट है। तो जब तक हमारा गाड़ी वहाँ पे चलेंगे नहीं, हमारा गाड़ी कोई वापस यहाँ वहाँ से आने वाला नहीं है, क्योंकि किसी के गुंडागर्दी से या किसी के इलीगल उस पर हम बिल्कुल ये नहीं यकीन नहीं रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कड़े कदम लेके इनका जल्दी से रिजॉल्व हो, क्योंकि कल 10 डेट है, कल का हायरिंग डेट 10 है। तो कल से हमारी गाड़ी चलेंगे वहाँ से। तो इसीलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल से हम यही चाहते हैं कि उन इशू को जल्द से जल्द देख के उनका रिजॉल्व करें। तो इसीलिए हमको ये मजबूरी में अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। शुक्रिया। तो उसी के रिलेटेड हमने आज नहीं ये सारा इशू झेला है, हमने बहुत पहले से ये इशू झेला है। तो इस साल हमने सबसे पहले जो है 30 अप्रैल को ये मेमोरेंडम बाई पोस्ट हमने भेजा था एलजी साहब के नाम पे। तो वहाँ से भी कोई अभी 2 महीना गुजर गए, रिस्पांस नहीं आया। तो अभी रिसेंटली जब एलजी साहब यहाँ कारगिल में विज़िट के लिए आए थे तो उनसे टाइम लेके हमने 5 तारीख को ये फिर से यही मेमोरेंडम जो है हमने सबमिट किया था, लेकिन उसका भी कोई हमें रिस्पांस अभी तक देखने को नहीं मिला। तो आज अचानक हमें इस तरह से वहाँ रिजेक्शन के कगार पे आने से हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा। तो हमने उसी वक्त आज दिन भर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कारगिल से भी हमने रिक्वेस्ट की, उनके पास भी हमने एप्लीकेशन छोड़ी। तो उन्होंने फॉरवर्ड किया है कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। तो उसका अभी तक तो वो फॉरवर्ड किया है, लेकिन जवाब क्या आया है वो हमें मालूम नहीं। एसपी साहब के पास भी गए, एआरटीओ साहब के पास भी गए हैं हम। तो कुल मिला के हमारे गाड़ियों को पूरा इंटायर लद्दाख चलने देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास परमिट है। हम कोई इलीगल ये तो मांग नहीं रहे हैं, हमारा लीगल ही राइट है। तो ये सारी चीज़ें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दी से टेकअप करना चाहिए। हमारा गाड़ी जब तक वहाँ जो हमें ऑर्डर मिला है, वर्क ऑर्डर मिला है, उसी रूटीन के हिसाब से हमारी गाड़ी चलेंगे। कल 10 है, 10 को हमारा हायरिंग डेट स्टार्ट होता है। तो 10 से 14 तक चाहे वो वहाँ गेस्ट हाउस में रखे, एनएचपीसी गेस्ट हाउस में रखें, चाहे उनको चलाएं, हमने वो गाड़ी सारा वापस लेना नहीं है।